सुनाओ प्लेटफॉर्म ग्रुप लिमिटेड अब देखिए ₹7.20 का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है और थोड़ा सा हायर साइड गए हैं स्टेबिलिटी की तलाश में। एंड हमारे सामने सरप्राइजिंगली Q2 के नंबर आए, अनएक्सपेक्टेड ऐसा एक मूवमेंट हमें देखने को मिला जो कि 6.5 लाख शेयर होल्डर्स के लिए इनफ है। Q2 के नंबर्स आए, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहे बट हमारे सामने Q2 के नंबर्स आए एंड कंसोलिडेटेड बेसिस पर नंबर आए एंड वापस से टर्न लिया है स्टॉक ने, थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ है। 4.5-5% की तेजी हमें देखने को मिली है। अब Q2 के नंबर भी थे, इसके साथ साथ खबर भी आई कि यहाँ पर हमें एशिया पैसिफिक में अपनी बढ़त जो है वो बढ़ानी है। ऐसे में हम थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं, एक नई कंपनी एक नई सब्सिडरी को बनाया है एंड वो फोकस करेगी चाइना एंड वगैरह वगैरह मार्केट पर, जो कि 1.5 साल पहले का प्लान था एंड आज की डेट में वही प्लान पर काम करना स्टार्ट करती है। 1.5 साल पहले बहुत कुछ यहाँ पर प्लान्स थे कंपनी के बट यहाँ पर सब कुछ रुक गए। पता नहीं वाकई में होना था कि नहीं होना था, लेकिन दिक्कतें आ गई और दिक्कतें ऐसी दिक्कतें कि पूरी कंपनी ध्वस्त होने पर आ गई। बट ऐसा थोड़ा सा फाइनेंशियल उससे दूर है। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो Q3 का वेट एंड अभी आप देखें मार्केट के अंदर Q1 निकल चुका है, Q2 आने वाला है। क्या जल्द से जल्द यहाँ पर हमारे सामने ये सारे नंबर्स पूरे करे जाएंगे एंड कंसोलिडेटेड बेसिस पर पूरे साल का हमारे सामने एक ऑडिट रिपोर्ट आने वाली है जो कि नए ऑडिटर से आएगी। क्या होगा उस प्राइस का जो कि हमें गिरता हुआ दिखने को मिल रहा है? अगर ये कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये मूव जो है वो आगे इंजॉय हम करते हुए नजर आएंगे। बट हाल फिलहाल में एक चीज मिसिंग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप देखें तो हमारे सामने Q2 के नंबर आ गए बट अभी भी एक कंप्लायंसेस है जो कि बना हुआ है। Q2 के नंबर हमारे सामने बट शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो हमारे सामने नहीं है। अच्छा, आसान है इसको लाना क्योंकि कुछ भी चेंज जो है वो हुआ ही नहीं है, सीधी सी बात है। बट फिर भी यहाँ पर जो है लाना ज़रूरी है एंड उसको पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज एक एक्सचेंजेस से वो नोटिफिकेशन उनको मिल जाएगा एंड उसके बाद वो हमको पकड़ा देंगे और हम फिर से वापस से टेंशन में आएंगे। बट फिलहाल अगर आप देखें तो Q3 की बात करते हैं तो Q3 भी क्या कुछ इसी तरीके से सरप्राइजिंग आने वाले हैं। अपलोड हो चुके हैं सितंबर 2023 के रिजल्ट, आप गूगल पर देख सकते हैं। 7.5% की बढ़त, 8% के आसपास यहाँ पर रेवेन्यू में बढ़त है एंड 10% के आसपास की बढ़त है नेट इनकम में। EPS में 10% की बढ़त है। बताओ 10% की ग्रोथ यहाँ पर देख रही है कंपनी एंड वो स्टॉक जो है वो बिल्कुल मिट्टी बराबर मिल रहा है। अच्छा, काफ़ी लोग आजमा रहे हैं बट उस पर जाना नहीं है। Q3 की बात करते हैं, Q3 में क्या होना है, क्या ये इसी तरीके से सरप्राइजिंग आया? अगर यहाँ पर जो है जो ऑडिटर यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए लाए गए थे जिन्होंने Q2 को ऑडिट किया, तो अगर उनसे Q3 भी बनवा लिया है देन Q3 भी अगस्त 20 को हमारे सामने आ जाएगा। अगस्त 20 को यानी कि ट्यूसडे को हमारे सामने जो है वो नंबर्स आ जाएंगे एंड वो भी काफ़ी सरप्राइजिंगली रहेगा। थोड़ा सा डिटेरिएट होंगे, Q4 तो और भी ज़्यादा डिटेरिएट होगा बिकॉज ऑफ सीजनलिटी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है स्टॉक के लिए कि हाल फिलहाल में आप नंबर लेकर आइए, क्योंकि जितना यहाँ पर गिरावट हो चुकी है, चाहे आप जितना डिस्ट्रप्शन देख लीजिए नंबर्स के अंदर, वो सब कुछ यहाँ पर जो है एक स्टॉक ने पचा लिया, डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन नंबर्स चाहिए है बस। तो क्या Q3 आने वाले हैं? अगर वही ऑडिटर ऑडिट कर चुके हैं Q3 को भी तो हमारे सामने डेफिनेटली आ जाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने Q3 नए ऑडिटर को दे दिया तो दैट हमारे सामने नहीं आएंगे, ये बिल्कुल क्लियर बात। जो पुराने ऑडिटर जो अभी यहाँ पर शॉर्ट टर्म में ऑडिटर जो लिए गए जिन्होंने Q2 को यहाँ पर किया, अगर वही कर देंगे तो सीधी सी बात है 20 तारीख को हमारे सामने नंबर्स होंगे। बट अगर ये जो नए ऑडिटर आए और उनके हाथ में कमान दे दी है Q3 आप लेकर आइए, तो उसमें आप ही समझिएगा कि 1 महीने तक रिजल्ट नहीं आएंगे। 1 महीने के भीतर सितंबर में जरूर आ सकते हैं, बस ये है। तो सिंपल सी बात है, गाड़ी अभी भी अटकी हुई, ऐसा नहीं है कि पूरा जो दिशा है वो यहाँ पर चेंज हो गया है एंड सारी रास्ता हम क्रॉस कर गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी एक हॉरर रोड पर हम चल रहे हैं और अभी तो थोड़ा सा चलना स्टार्ट किया है। यहाँ पर भी हॉरर है, यहाँ पर भी हॉरर है, यहाँ पर भी हॉरर है। अभी तो बहुत सारे हॉरर चीज़ों से मिलना है, तो ये एक समझ में आता है। बट Q3 अगर आ गया तो कॉन्फिडेंस लाएगा एंड Q4 में समय नहीं लगेगा। और अगर Q4 आएंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पर हमारे सामने पूरा रिजल्ट ही आएगा साल का, तो ये एक अच्छी बात रहेगी। Q3 अगर अभी आ जाएंगे तो समय कम लगेगा Q4 आने में एंड अगर Q3 अभी नहीं आए तो समय ज़्यादा लगेगा। ऐसे में क्या स्टॉक में एकदम जो है उड़ान आ जाएगी, तो ऐसा सोचिएगा नहीं।
ठीक है, न्यूट्रल रहिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने सब कुछ जाते हुए देख लिया है। अब ओवर एक्सपेक्टेड करेंगे तो फिर से यहाँ पर जो है ना कुछ बात निकल कर आ जाती है, इसीलिए न्यूट्रल रहिए, चलने दीजिए। न्यूट्रल रहेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ओवर एक्सपेक्टेड करेंगे तो यहाँ पर आपको जरूर फर्क पकड़ेगा, सीधी सी बात। ऑडिटर की बात करते हैं, जो ऑडिटर में यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर जिन ऑडिटर का साथ लिया गया उन्होंने जो नोटिस में पूरा बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट नहीं दिए जा रहे थे वगैरह वगैरह, और ये नंबर्स का यहाँ पर जो है वो कुछ भी ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेंगे। ये नंबर जो बताया गया वही यहाँ पर जो है ऑडिट करके दे दिए गए, अनऑडिट करके यहाँ पर एक्चुअल में आई, बस सिर्फ और सिर्फ साइन थे। ठीक है, चलेगा, हमें Q4 में सब पता चल ही जाएगा, ठीक है ना, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अनऑडिटेड है, कोई भी कंपनी लाती है, ये भी ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। Q3 भी ले आइए आप इसी तरीके से, Q4 आपका ऑडिट आने वाला है, ये प्रदीप एंड प्रदीप कंपनी जो है वो करेगी। बट यहाँ पर हमें हमारे सामने जो ऑडिटर हैं वो बिग 4 में नहीं है, जैसे कि आपकी डिमांड थी बिग 4 चाहिए चाहिए, KPMG हो या डेलॉयट हो या यहाँ पर और बाकी के आते हैं, प्राइस वाटर हाउस शायद उसी के अंदर आता है, तो वो अगर ऐसे कुछ ऑडिटर मिल जाए तो काम बन जाए। तो ये जो ऑडिटर है प्रदीप एंड प्रदीप कंपनी, अगर सर्च करेंगे इंटरनेट पर तो आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। एंड इससे समझ में आता है कि इनकी शुरुआत ही है, शुरुआत वाले को यहाँ पर एज अ ऑडिटर इन्होंने चुना है। अब अगर प्रदीप एंड प्रदीप अच्छा काम करते हैं एज अ ऑडिटर तो आगे उनको जो है ब्राइटकॉम ग्रुप से बिल्कुल सम्मान मिलेगा, एंड आगे आने वाली कंपनियां जो है वो उनको यहाँ पर चूज़ करना पसंद करेंगी। तो ये एक सीधी सी बात है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है ना कुछ रुकावट आई या कुछ भी आया, तो यहाँ पर एक तरीके से आप ये समझिएगा कि पहले ऑडिटर के साथ जो हुआ वो नए ऑडिटर किसी के भी साथ जो है वो हो सकता है। तो चाहे बिग 4 से हो या ना हो, एक डर बना रहेगा कि अगर कुछ गड़बड़ कर दी तो ये सेबी और यहाँ पर NFRA छोड़ेंगे नहीं, ये तो पक्का है। तो अभी यहाँ पर जो ना कोई दिक्कत की बात नहीं कि बिग 4 नहीं है, जो नए ऑडिटर आए उनको भी काम सही से करना होगा। ये चिंता जो है वो छोड़ दीजिए कि ये सही से काम नहीं करेंगे, जो नया ऑडिटर आया करेगा, बट वो अपनी पूरी रिपोर्ट बना के दे। अब उस रिपोर्ट में क्या होगा ये नहीं पता। इन शॉर्ट ये समझ में आ रहा है कि अब घपला करना आसान नहीं है, घपला करना आसान नहीं है। काफ़ी लोगों का कहना है कि Q2 रियल है, बिकॉज कंपनी इतना सब होने के बाद ये नंबर्स जो है फर्जी नहीं ला सकती, हो सकता है बॉस। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न गायब, यहाँ पर US की जो सब्सिडरी फ्रंटायर डेटा मैनेजमेंट उसका यहाँ पर इनएक्टिव होना मई से, क्योंकि आपका एनुअल फीस नहीं भरी गई। तो ये सारी दिक्कतें कैसे दूर होगी, ये मैनेजमेंट को अपने आगे जवाब देना पड़ेगा, सिंपल सी बात। और ये बात तो रुकी तो है नहीं, फैली गई है, तो वो कहीं ना कहीं उन तक पहुंच गई होगी कि ये US का यहाँ पर जो मामला है वो सामने आ चुका है इनएक्टिव वाला। एक्टिव कब करना है ये तो उन्हें पता होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो भैया 20 अगस्त ही बताएगा कि क्या होना है। अगर 20 अगस्त को नंबर आ गए Q3 के, तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये स्टॉक हायर साइड एंड हायर साइड जाना ही है। कहीं ना कहीं सारे के सारे जो बुरे दिन हमने देख रखे हैं वो थोड़े से अच्छे दिनों में चेंज हो सकते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं 20 अगस्त को क्या रहता है। एंड अब दीजिए मुझे बड़ी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।